कहा जबान संभाल के बात करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ को छोड़ी हुई औरत कहने की? हाँ, क्या कर? ये कौन सा तरीका है बात करने का? माँ उनका तरीका नहीं देख रहे। चुप। अब कह रहे हैं तो चुप हो रहे हैं हम। वाह भाई वाह, अब हमारे बेटा को मार के आघा गई तो अब हमारे ऊपर चढ़ने लगी है मारने के लिए। देख लिया ना हम अपने घर के संस्कार। आज अगर बाप होता तो ये लड़की लोग इतनी बिगड़ैल ना होती। बस कीजिए। बहुत हो गई आपकी बकवास। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए तभी अच्छा होगा। यहाँ तो लड़की लोग का शिकायत करने हम लोग आए थे यहाँ, और यहाँ तो उल्टा हम ही को धमकाया जा रहा है। हम आपको धमका नहीं रहे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दिया अपनी बच्चियों को संस्कार, इसलिए इनके संस्कार हम आपसे ज्यादा जानते हैं। और अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा हमारी बेटियों के संस्कार के बारे में। आप कह रही हैं कि हमारी बुलबुलिया ने आपके गुल्लू को पीटा है। क्या आपने अपने बेटे से पता किया कि वो कौन सी हरकत करके आया जिस वजह से उसकी पिटाई हुई? बोल ना बेटा। अरे हम है ना, तुम काहे डरता है? अरे बता ना गुल्लू, बोल ना बेटा, काहे नहीं बोल रहा है? तू क्या बोलेगा, हम बताते हैं ना। रास्ता रोके हमारी बहनों को वो छेड़ रहा था, चॉकलेट खिलाने की कोशिश कर रहा था। बिमला जी, अभी तो आप हमको ताना दे रही थी ना कि हमारे घर में मर्द नहीं है, इसीलिए हमने अपनी बच्चियों को संस्कार अच्छे नहीं दिए। आपके घर में तो दो दो मर्द है ना, फिर आपके गुल्लू ने ऐसी हरकत काहे किया? अरे ऐसा कहा गलत हरकत कर दिया हमरे गुल्लू ने? अरे चॉकलेट खाने के लिए दे रहा था, कोनो भागने के लिए नहीं कह रहा था साथ में। अरे बस करो बिमला, अरे पहले उनकी बात तो सुन लो। काहे बस करे? अरे जब बात खुल के हो रहा है तो हम भी सीना ठोक के कहेंगे कि हमरा गुल्लू के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, ये कोनो गलत काम नहीं कर सकता है। इन लड़की लोगों ने ही इसे उकसाया होगा। स्कूल से सीधे घर आने को उकसाना कहते हैं का काकी? किया और हमने कुछ नहीं किया है। संजू जी, आपकी बेटियों में कोई दोष नहीं, हमारे गुल्लू ही कपूत है। हम इसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हैं। नालायक, माफी मांग इनसे, मांग माफी इनसे। हमरे गुल्लू किसी से माफी नहीं मांगेगा। सही कह रही हो बिमला, गलती तेरी गुल्लू की नहीं है। गलती तेरी है। अरे तेरी घटिया परवरिश की है। अरे आज ये लोगों को परेशान कर रहा है, कल तुम लोगों को परेशान करेगा। खोटा सिक्का दोनों तरफ से ही खोटा होता है, समझ लेना। ये लो, अब इनकी सुन लो। अरे यहाँ तो मतलब समूचे कुआं में दरार पड़ा हुआ है। अरे हमारी मती मारी गई थी जो इन लोग के पास शिकायत लेकर आए। तेरा लड़का होना ही इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। अरे इनके लड़के नहीं ना है। चलो, ये 4 बेटी जन के रखी है तो इनको। अरे सुन नहीं रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? यहाँ समाधि लगाओगे? चलो। अरे भुवन बेटा, अरे यहाँ आओ, दरवाजे पे काहे खड़े हो? प्रणाम जी तेरा। अम्मा, अब ये सब क्या चल रहा था? कौन है ये लोग? अरे कुछ नहीं, मोहल्ले का लफुआ है ई का बेटा।
राह चलते हुए बदमाशी कर रहा था तो हमारी ये बुलबुलिया ने ना धर के कूट दिया। हाँ हाँ, वो सब हम सुन रहे थे दरवाजे के पीछे। भौजी वो गुड्डू भैया लिफाफा भेजने इस महीने का। अरे बेटा बैठो बैठो बैठो। अरे का खड़े खड़े तुम लोग मुंह देख रही हो? भुवन काका के लिए कहो ना चाय नाश्ता लेके आओ। माँ हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है, जरूरी लेक्चर अटेंड करना है। पहले आज काफी देर हो गई है। दी आप साथ चल रही है कि हम जाएं? चल रहे हैं हम साथ। अकेले क्यों जाओगी तुम? पहले हमारे साथ चलो, हमें कुछ बात करनी है। चलो। अब चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। हमारा दिमाग ना पहले से ही बनाया हुआ है, ऊपर से भुवन महाराज टपक कर और दिमाग खराब कर रहा है। आपको पता नहीं है दी हम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जब देखो आ जाता है। ईका, अब सच में वो भुवन के लिए चाय बना रही है? हाँ, और कहो तो तुम्हारे लिए भी बना लूं, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। आप कुछ समझते ही नहीं है का? बुलबुल हम सब समझते हैं, पर तुम क्यों अपनी ताकत हर वक्त गलत जगह पर दिखाना चाहती हो? गलत जगह? दीदी ये ही तो सही जगह है। अब देखना इस भुवन को ऐसा पंच मारेंगे ना कि वो भुवन है ना सीधा त्रिभुवन बन जाएगा। कुछ भी बोलती हो बुलबुल, हर वक्त गुस्से में रहती हो। दी हमारा दिमाग खराब नहीं रहता है, जब इस भुवन को देखते हैं ना तब खराब हो जाता है। हर महीने आ जाता है याद दिलाने की कि हमारा कोई बाप भी है। बुलबुल लेकिन ये बात तो सच है ना कि हमारे एक बाबूजी भी हैं, और इस बात को हम जुटला तो नहीं सकते ना। दी आप और माँ ना महान हो, पता नहीं इतना सहन शक्ति कहाँ से लाते हो। हमसे नहीं हो पाएगा। सच कह रहे हैं, एक दिन ना हम फट जाएंगे, फिर हमें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। कह रहे बुलबुल रुक तो सही। दीदी, बुलबुलिया दीदी ये तो सही बात ही रही थी ना। दीदी एक आदमी जो हर महीने कुछ पैसों का लिफाफा सिर्फ इसीलिए भेजता है ताकि वो हम पर और हमारे घर पर अपना हक बनाए रखे। अरे जो आदमी हमें अपनी मर्जी से छोड़ के गया है तो फिर ये पैसे भेजने का ढोंग काहे करता है? मुस्कान और टिया वो हमारे बाबूजी से पहले हमारी माँ की पति है, और जो कुछ भी हुआ है ना उन दोनों के बीच हुआ है। और जब तक माँ खुद यहाँ भुवन चाचा के आने पर पाबंदी नहीं लगा लेती ना तब तक हम सबको कुछ भी कहने का हक नहीं है। समझी दोनों? अब समझ गई हो तो जाकर भुवन चाचा को चाय नाश्ता देकर आओ, तब तक हम गदाधारी भीम को समझा के आते हैं। और बताओ भुवन बेटा, हमारा गुडुआ कैसा है? राजी खुशी है ना? सब बहुत अच्छा है अम्मा। आपको बहुत याद करते हैं। याद करता है तो मिलने काहे नहीं आया? हम मुंगेर छोड़ के मुजफ्फरपुर आ गए, फिर भी मिलने नहीं आया, देखने भी नहीं आया। ऐसी बात नहीं अम्मा, दरअसल गुड्डू भी आजकल बहुत बिजी रहते हैं ना। अब इतना बड़ा कारोबार है तो चाह के भी वक्त नहीं निकाल पाते बेचारे। माँ हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है, हम निकलते हैं। हाँ बेटिया तुम कॉलेज जाओ। अम्मा हम शालू बिटिया के बारे में ही बात करने आए थे। गुड्डू भैया कह रहे थे कि बिटिया बड़ी हो गई है, अब समय अब जमाना ठीक नहीं है ना, तो शालू बिटिया की शादी के बारे में सोचना होगा।